हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 8th की उर्दू की किताब अपनी ज़बान सबक नंबर 2 एक मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक मज़ेदार कहानी, जिसको लिखा है मिर्ज़ा फ़रहत उल्लाह बेग ने। किसने लिखा है? मिर्ज़ा फ़रहत उल्लाह बेग। सबक नंबर 2 है, ठीक है, एक मज़ेदार कहानी, जिसको लिखा है फ़रहत उल्लाह बेग ने। चलिए शुरू करते हैं बेटे। ये कहानी थोड़ी सी लेंथी है, लंबी है, तो मैं इसका सिर्फ खुलासा बयान करूँगी। आप सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आप सभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपके पास ये इम्पॉर्टेंट वीडियो इजली पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में इस बात पर झगड़ा हुआ। गर्मी कहती है कि मैं अच्छी हूँ, जाड़ा कहता मैं अच्छा और बरसात कहती कि मैं अच्छी। झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार ये फैसला हुआ कि चलकर किसी से पूछ लें कि कौन अच्छा है। इस वक्त उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया मिली। कौन मिली बेटा? बुढ़िया मिली। किसको मिली? जाड़ा, गर्मी, बरसात को एक बुढ़िया मिली। सबसे पहले बुढ़िया ने जाड़े से पूछा, बड़ी बी, तुमको जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने कहा, बेटा, जाड़े में तो इतनी खूबियां हैं कि बयान नहीं की जा सकती। जाड़े में बारिश होती है, अंगेठियां चलती हैं, लोग लिहाफ में दुबक कर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं और गर्म मेवे खाते हैं। हाजमा भी तेज हो जाता है, इधर खाया उधर हजम हो गया। किसने बोला ये सब? बुढ़िया ने। किससे बोला? जाड़े से। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर खाया उधर हजम हो गया। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हुए और बड़ी को 1000 अशरफियों की थैली बतौर इनाम दे दिया। बड़ी यानी बुढ़िया को। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। इसके बाद गर्मी ने आगे बढ़ी और बुढ़िया से पूछा कि बड़ी बी, गर्मी कैसी लगती है आपको? क्या बोला? बड़ी मी, आप बताएं कि गर्मी कैसी लगती है आपको? तो बड़ी बी ने कहा, गर्मी में सख्त गर्मी पड़ने के बावजूद बहुत मज़ा आता है। पंखे चलते हैं, कुल्फियाँ खाते हैं, छिड़काव होता है, नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनकर खस के इत्र से रूह को मुअत्तिर करते हैं और छत पर पलंग बिछाकर गर्मी का लुत्फ़ लेते हैं। गर्मी ने भी अपनी तारीफ़ें सुनकर बड़ी बी को 1000 अशरफियों की थैली दे दी। बड़ी बी की तो मज़े ही हो गए। जाड़े ने भी अशरफियों की थैली दी, अब कौन दे रहा है? अब गर्मी ने भी दे दी। आखिर में बरसात की बारी आई। बरसात ने पूछा, बड़ी बी, बरसात कैसी होती है? बड़ी बी ने कहा, बरसात में काली घटाएं आती हैं, बारिश होती हैं, हर तरफ हरियाली छा जाती है, बागों में झूले पड़ जाते हैं, मल्हार गाए जाते हैं। बरसात अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली न समाई और उसने भी 1000 अशरफियाँ बुढ़िया को दे दिया। क्या दे दिया? बरसात ने भी अशरफियाँ दे दी। किसे? बुढ़िया को। बुढ़िया के तो मज़े ही मज़े आ गए, है ना। अब क्या होता है बेटे? सभी आगे बढ़िएगा। आगे क्या होता है? 3000 अशरफियाँ पाकर बड़ी बी की जिंदगी में चहल पहल दिखाई दी। उसकी पड़ोसन ने उसका राज पूछा। राज जानने के बाद पड़ोसन घर वालों से झगड़ा करके जंगल में जा बैठी। इत्तेफाक से तीनों मौसम एक दूसरे से मिले और बोले कि बुढ़िया बहुत होशियार थी, मुफ्त में 3000 अशरफियाँ ले गई। किसने बोला? ये तीनों मौसम आपस में बात करने लगे कि भाई बुढ़िया तो बड़ी चालाक थी, अच्छे से जवाब दिया और बढ़िया खुश होकर हम लोगों ने अशरफियाँ दे दी, फ़ायदे में रही वो। फिर क्या होता है आगे बेटे? ध्यान से सुनिएगा। और फैसला कुछ भी नहीं हुआ। तीनों को बहुत गुस्सा आया। आगे रास्ते में फिर एक बुढ़िया मिली। जाड़े ने बड़ी बी से पूछा, तुम्हें जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने जाड़े की बुराइयां बयान करते हुए कहा,
जाड़े में तो किसी को फालिज, किसी को लकवा, किसी को ज़ुकाम हो जाता है। हर चीज़ ठंडी बर्फ़ जैसी मालूम होती है। जाड़े ने बढ़कर बुढ़िया की जली कटी बातें सुनकर अपनी दाढ़ी को हवा दी और बुढ़िया को लकवा हो गया। उसके बाद गर्मी ने बुढ़िया से अपने बारे में पूछा कि मैं कैसी लगती हूँ। बुढ़िया ने कहा, गर्मी में तो बहुत पसीना आता है, कपड़ों से बदबू आती है, खाना हजम नहीं होता, लोग लू का शिकार हो जाते हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, बच्चे और बूढ़े तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। गर्मी ने नाराज़ होकर बुढ़िया को जो फूंक मारी तो बुढ़िया को लू लग गई। क्या हुआ? बुढ़िया को लू लग गई। अब क्या होता है? उसके बाद बरसात ने बुढ़िया से सवाल किया कि मैं कैसी लगती हूँ आपको। बुढ़िया ने कहा, बरसात में तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होती है, हर तरफ कीचड़, बदबूदार पानी, गंदगी का ढेर, न दिन को चैन न रात को आराम, हर तरफ मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनसे तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। बरसात को बुढ़िया की बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर बुढ़िया को लंगड़ा कर दिया और मुंह पर थूक कर आगे रवाना हो गई। तो बच्चों, आप सभी ने इसका खुलासा बहुत ध्यान से सुना। कहानी भी समझ में आपको अच्छे से आ गई। एक मज़ेदार कहानी जिसको लिखा है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने, जाड़ा, गर्मी, बरसात। ठीक है, अच्छे से सुना आप सभी ने। अब बेटे आप क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे, उर्दू की कॉपी पे हेडिंग डालना है एक मज़ेदार कहानी और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे राइटर का नाम मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। उसके बाद डालेंगे अल्फाज मायनी। क्या डालेंगे? अल्फाज मायने। और सारे अल्फाज मायने को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे बेटे, और साथ में इसको लिख करके अच्छे से याद करेंगे। याद करना बहुत ज़रूरी है। अल्फाज मायने जब याद करेंगे बेटा तो आपके क्वेश्चन आंसर सब कुछ बहुत ईजिली अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब हम सभी सवाल जवाब हल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि बेटे आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब चैप्टर आप अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर यानी सवाल जवाब करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए देखिए, पहला ही सवाल है कि जाड़ा, गर्मी और बरसात में आपस में झगड़ा क्यों हुआ। बेटा जाड़ा ऐसे लिखा जाएगा, इन्होंने ये लगा दिया है तो छोटी ये हटा देना है। जाड़ा, गर्मी और बरसात का आपस में झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि जाड़ा कहता था मैं अच्छा, गर्मी कहती थी मैं अच्छी और बरसात कहती थी मैं अच्छी। झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? झगड़े को ख़त्म करने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया कि चलकर किसी से पूछ लें कि हम में से कौन अच्छा है, यानी किसी आदमजात से चल कर के पूछ लेते हैं कि हम में से सबसे अच्छा कौन है। जाड़े की किन खूबियों को बड़ी बी ने बयान किया? बड़ी बी ने जाड़े की खूबियाँ बयान करते हुए कहा, जाड़ी लिखा है यानी छोटी ये हटा करके बेटा आपको जाड़े लिखना है। ठीक है, करते हुए कहा कि जाड़े में बारिश होती है, यानी जाड़े में खूब ज़्यादा ठंडक होती है। बारिश की जगह आपको ठंडक लिखना है। ठंडक कैसे लिखेंगे? ठीक है, ठंडक होती है, लोग अंगीठियाँ जलाकर हाथ तापते हैं, चाय पीते हैं, गरम चने और तरह तरह के मेवे खाते हैं, यहाँ तक कि जाड़े में हाजमा भी तेज़ हो जाता है और खाने में एक अलग ही जायका होता है। गर्मी के बारे में बड़ी बी का क्या ख्याल था? गर्मी के बारे में बड़ी बी के ख्यालात बहुत अच्छे थे। बड़ी बी का कहना था कि गर्मी के मौसम में बहुत मज़ा आता है, पंखे चलते हैं, फसल के फल खाने को मिलते हैं, नहा धोकर सफ़ेद उजले कपड़े पहनकर खस के इतर से रूह को मुअत्तिर किया जाता है, घरों में छिड़काव होता है, घड़ोंचियों पर रखे हुए मटकों का ठंडा पानी, सौंधा पानी बहुत मज़ा देता है। पांचवा सवाल है बेटा कि मुसन्निफ़ ने बरसात का क्या हुलिया बताया? मुसन्निफ़ ने बरसात का ये हुलिया बताया कि सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, इनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही हैं जैसे मोती हाथों में धानी चूड़ियाँ। छठा सवाल ये है कि बड़ी बी को नज़र में थैलियाँ क्यों मिली? नज़र बेटा तोहफ़ा बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, क्या बोलते हैं? तोहफ़ा। बड़ी बी ने सर्दी, गर्मी और बरसात की दिल खोल कर तारीफ की, इसलिए तीनों ने खुश होकर अलग अलग उनको नज़र में थैलियाँ पेश की। ठीक है, बड़ी बी के घर में चहल पहल से पड़ोसन को पर क्या असर पड़ा? पड़ोसन ने बड़ी बी के घर में चहल पहल देखी और उससे रहा न गया
और आखिरकार उसने बुढ़िया से इस चहल पहल का राज जान लिया और एक दिन घर वालों से लड़ झगड़ कर जंगल में जा बैठी। बदज़बान बुढ़िया जाड़े के साथ किस तरह पेश आई? बदज़बान बुढ़िया का जाड़े के साथ रवैया अच्छा ना था। बदज़बान, बद मतलब बुरा, ज़बान यानी बहुत चिड़चिड़ी थी, ज़बान उसकी बहुत ख़राब थी। बदज़बान बुढ़िया ने जाड़े से कहा कि चल बुढ़े परे हट, इस बुढ़ापे में भी अपनी तारीफ चाहते हो। ये कहकर बड़ी बी ने जाड़े के सामने उसकी तमाम बुराइयां बयान कर दी। नवा सवाल है बेटा, बरसात की कौन सी बातों को बुढ़िया ने नापसंद किया? बुढ़िया ने कहा बरसात की घन गरज, बिजली की चमक, गंदगी व कीचड़ और धमाका खेज दिल दहला देने वाली आवाज़ों को बुढ़िया ने नापसंद किया। 10वां सवाल क्या है कि बुढ़िया के साथ बरसात का सलूक कैसा था? बुढ़िया के साथ बरसात का सलूक जैसी करनी वैसी भरनी वाला उसूल पर मबनी था। जैसा बुढ़िया ने बरसात के साथ सलूक किया वैसा ही सलूक बरसात ने बुढ़िया के साथ किया। बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के पाँव को चाटती हुई निकल गई और बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुंह पर थूक कर रुखसत हो गई। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, खाली जगह को सही लफ्ज़ से भरिए। देखिए ध्यान से, यानी फिल इन द ब्लैंक्स है ये, आपको फिलअप्स का ये सवाल हल करना है। उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हो गया, तो इसमें फिल क्या करना है आपको? जाड़ा, गर्मी। बाजरे का मलीदा बन रहा था, रस की खीर पक रही थी। मियाँ जाड़े अपनी तारीफ़ें सुनकर फूले न समाते थे। तो ये जो थोड़ा हाईलाइट करके लिखा है बेटा, डार्क में लिखा है, यही इसको आपको फिल करना है। नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। 5वें में क्या है बेटा? मैं नहा छम छम बरस रहा है। अब देखिए आगे देखिए, मैं नहा यानी बारिश, पानी। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। सलाह, सलाह मतलब बेटा होता है मशवरा। इसका मतलब क्या होता है? मशवरा। आपकी सलाह मेरे लिए कारगर साबित हुई। ये जुमला आपको बनाना है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा आप यही बनाए। अगर आपको इससे अच्छा जुमला मिल रहा हो, आसान हो, जिसको करने में आपको आसानी पैदा हो और आपको लगे कि इस पे अच्छे नंबर मिल सकते हैं, तो बिल्कुल करें आप। तस्फिया मतलब होता है बेटा फैसला। बिल्ली ने आखिरकार चूहे को पकड़कर उसका तस्फिया कर दिया। यहाँ पर लिखा है बियाबां। बियाबां मतलब सन्नाटा, थोड़ा सा डरावना सा हो, हू का आलम जैसा हो। तो यहाँ पे मिट गया है बेटा। आप अपने हिसाब से भी जुमला बना सकते हैं कि जैसे मुसाफिर रात के वक्त अकेले बियाबां रास्ते से गुजरा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ध्यान देंगे। या एक जुमला और है, बियाबां सहरा में दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही थी। आदम न आदम ज़ात, ऐसी जगह जाना ख़तरे से खाली नहीं जहां आदम न आदम ज़ात हो, यानी कोई जानदार चीज़ें ना हो। मल्हार एक तरीके का गाना होता है बेटा, जो बरसात के मौसम में गाया जाता है। तो बरसात में मल्हार गाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए वाहिद जमा है। इस पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि नीचे लिखे हुए वाहिद और जमा को अलग अलग करके लिखना है आपको, यानी मिक्स करके दे दिया इन्होंने, वाहिद भी और जमा भी। अब इसको छांट करके आपको अलग अलग करके लिखना है। इस तरीके से एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अच्छा, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वाहिद किसे कहते हैं, जमा किसे कहते हैं, बेटा वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। जैसे हिंदी में आप सभी ने एक वचन बहुवचन किया था, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल किया था, वैसे ही उर्दू में वाहिद जमा होता है। वाहिद मतलब एक, जमा मतलब बहुत सारा। बच्चे किस में आएगा? बच्चे आएगा जमा में। कुल्फियाँ किस में आएगा? जमा में। चूड़ियाँ किस में आएगा? जमा में। अब जितने बचे जैसे तारीफ, अशरफी, घटा, महावट, फासला, ये सारे किस में आएंगे? वाहिद में। तो इस तरीके से जब एग्ज़ाम में आए बेटा
तो वाहिद ब्लैक पेन से लिख के जितने वाहिद के अल्फाज होंगे वाहिद में लिखेंगे और जितने जमा में होंगे ब्लैक पेन से लिख के जमा वाले छाट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और आपको इनके जुमले बनाने हैं। जैसे थर थर काँपना, बहुत ज़्यादा डर जाना। थर थर काँपने का मतलब बहुत ज़्यादा डर जाना। बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी। फूले न समाना, बहुत खुश होना। इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास होने की खबर सुनकर फूले न समाई। बेटे जैसे अभी आपने ऊपर अल्फाज के जुमले बनाए, अब यहाँ पे मुहावरों से जुमले बनाने को आ गया, तो एग्ज़ाम में ऐसा भी आता है। निहाल होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, सरशार होना। तीनों मौसम अपनी तारीफ सुनकर निहाल हो गए। जी बेजार होना, उकता जाना। मरीज का दवा खाते खाते जी बेजार हो गया। आग बगूला होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अंग्रेज़ों की मक्कारी पर हिंदुस्तानी फौज आग बगूला हो गई। जैसे आप ये भी सेंटेंस बना सकते हैं कि जब भी मैं कुछ गलत देखती हूँ मैं आग बगूला हो जाती हूँ। ठीक है। कलेजा दहलना, बहुत ज़्यादा खौफ खाना। बरसात की घन गरज सुनकर कलेजा दहल जाता है। जैसे बिजली कड़कती है तो आदमी एकदम से झिझक जाता है, डर जाता है, सहम जाता है। पाँव चाटना, चापलूसी करना। पाँव चाटना, चापलूसी करना। मेरी पालतू बिल्ली भूख में मेरे पाँव चाटने लगती है। इस तरीके से बेटे आपको करना है। अच्छा देखो, अमली काम में क्या दिया, हिंदुस्तानी मौसम, जाड़ा, गर्मी और बरसात की आपको खूबियाँ बयान करनी है। यानी आपको जाड़े की खूबियाँ बयान करनी है। आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा यहाँ से। ये रही जाड़े की खूबियाँ और ये रही गर्मी की खूबियाँ। मैं अगर पढ़ के बताऊँगी बेटे तो बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। ठीक है, अब ये देखिए, इसी तरह बरसात की खूबियाँ भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और इसलिए आप सभी ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपनी सब्जेक्ट टीचर से साइन भी करा लिए होंगे, चेक भी करा लिए होंगे। और बेटे आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, उर्दू के रिगार्डिंग कोई भी वीडियोस आपको चाहिए तो ज़ैक स्टडी प्लैनेट पे इजीली आपको मिल जाएगी।